आई एम श्योर काफ़ी लोग ऑलरेडी इसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं ना कहीं देख चुके होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को। बट अगर आपने ये नहीं देखा एंड आपको ये भी नहीं पता कि ये क्या हुआ, देन लेट मी टेल यू। ये इस बंदे का जो बाइसेप का टेंडन होता है वो टेयर हो चुका है एंड सारी मसल एक जगह इकट्ठा हो चुकी है। एंड आई नो ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है बट एक्चुअली में ये काफ़ी कॉमन है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे हम अपने बाइसेप्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू इट। अब स्टार्ट करते हैं पहले तरीके से जिससे हम हमारी बाइसेप्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नाउ आई एम श्योर कि आपने जिम में ये एक्सरसाइज तो बहुत कॉमनली देखी ही होगी, जिसे हम कहते हैं बाइसेप कर्ल्स। अब कर्ल्स में कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है टू बिल्ड योर बाइसेप्स। बट लोग इसको काफी गलत तरीके से करते हैं एंड इसको इम्प्रूव करने का एंड ताकि इसका हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सके, एक और चीज आपको करनी पड़ेगी उसके लिए, जो होता है उसका इसेंट्रिक कॉम्पोनेंट। इसेंट्रिक का मतलब वो होता है कि किसी भी मूवमेंट का जो डाउनवर्ड वाला पोर्शन होता है, जैसे अगर आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं तो ऊपर लाने के बाद जो नीचे जाने वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं इसेंट्रिक कंपोनेंट उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। अब ये इतना ज़रूरी क्यों होता है, उसका रीज़न है ये, हमारी जो मसल होती है वो इसेंट्रिक के टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप नोटिस करेंगे कि अगर आप एक पुलअप नहीं कर सकते फिर भी अगर आप ऊपर चले जाएं जैसे तैसे तो नीचे आना ज़्यादा आसान होता है एंड आप धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से नीचे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसेंट्रिक में आपकी मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऑल्सो इसेंट्रिक से जो मसल का डेवलपमेंट होता है, जो मसल का इंप्रूवमेंट होता है, दोनों हाइपरट्रोफी या फिर मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से एंड स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा अच्छा होता है। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें सोच के एंड थॉटफुली अपने इसेंट्रिक को परफॉर्म कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने सीधा वेट उठाया एंड नीचे ड्रॉप कर दिया। नीचे जब जा रहे हैं तो भी उसको कंट्रोल्ड तरीके से लेके जाएं एंड उसका बेनिफिट लें। अब जो सेकंड तरीका है जिससे हम हमारे बाइसेप्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो है हमारे बाइसेप्स को एक स्ट्रेट आर्म पोजीशन में ट्रेन करना। अब इसका क्या मतलब होता है वो जानते हैं। जो बाइसेप होती है वो दोनों एल्बोज पे एंड शोल्डर्स पे कनेक्ट होती है, विच मीन्स वो एल्बो को मूव करने का भी काम करती है एंड शोल्डर्स को भी मूव करने का काम करती है। जब भी आप जिम में बाइसेप कर्ल्स करते हैं तो आप लार्जली सिर्फ ये फ्लेक्शन वाले कंपोनेंट को ही ट्रेन करते हैं, लेकिन कभी भी जो लॉक्ड पोजीशन होती है आर्म की, जिसमें बाइसेप्स एक स्टेबलाइजेशन की तरह काम करता है, उसको आप कभी ट्रेन नहीं करते। बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअली में उस चीज़ को ट्रेन करते होंगे। एंड अगर आप बाइसेप टियर की कभी वीडियो देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो एकदम स्ट्रेट आर्म पोजीशन होती है उसमें ही जाके काफ़ी बार आपका बाइसेप टियर हो जाता है, क्योंकि उस पोजीशन में आपकी बाइसेप वीक होती है। तो उसको ट्रेन करने के दो बहुत ही अच्छे तरीके हैं। अब जो फर्स्ट तरीका है उसे कहते हैं हम सूडो प्लांच पुशअप्स या फिर बाइसेप पुशअप्स। लोग इसको बाइसेप पुशअप्स इसलिए कहते हैं इस बिकॉज वो आपके बाइसेप्स को एक स्टेबलाइजर की तरह बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेन करता है। तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना होता है। जो बाइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा टॉप पोजिशन में जाके हो रहा है जब आपके आर्म्स एकदम स्ट्रेट हैं। जब आप नीचे आते रहते हैं तो बाइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं बाइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने बताया था कि बाइसेप्स आपके एल्बोज एंड शोल्डर्स दोनों पे कनेक्टेड हैं, विच मीन्स जब आप टॉप पोजीशन पे हैं और आपके आर्म्स एकदम स्ट्रेट हैं, देन बाइसेप्स जो है वो आपके एल्बोज को बेंड होने से रोक रही है एंड आपको आगे गिरने से, विच मीन्स आपके शोल्डर्स को बेंड होने से भी रोक रही है। इसकी वजह से एक स्टेबलाइजेशन का जो कॉम्पोनेंट है वो बाइसेप्स का काफी अच्छी तरीके से ट्रेन हो रहा है। आप चाहे जिम में कितने भी बाइसेप कर्ल्स कर लें, लेकिन अगर आपने कभी भी ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं किया तो आप नोटिस करेंगे कि आप इसके अंदर काफी वीक हैं। इसलिए अगर आप इसको पहली बार कर रहे हैं तो जो आपका फॉरवर्ड लीन होता है उसको आप कम करें थोड़ा, एंड जैसे जैसे आप ज़्यादा इसमें इम्प्रूव करते रहते हैं आप उस फॉरवर्ड लीन को बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा लीन फॉरवर्ड होगा उतना ही बाइसेप्स के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा एंड एक्सरसाइज ज़्यादा मुश्किल होगा। जो सेकंड अमेजिंग तरीका है अपने बाइसेप्स को इस पोजीशन में ट्रेन करने का वो होता है विद द हेल्प ऑफ जिम्नास्टिक रिंग्स। आई एम श्योर कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं कितनी बार जिम्नास्टिक रिंग्स की इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ। एंड एक और इम्पॉर्टेंस है उसकी ये कि बाइसेप्स को एक स्ट्रेट आर्म पोजीशन में ट्रेन करने के लिए जिम्नास्टिक रिंग से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। तो आप जब भी रिंग्स पे कोई भी पुश वाली एक्सरसाइज करते हैं उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ आपको करनी होती है जिसको कहते हैं रिंग टर्नआउट्स। उस पोजीशन में आप क्या करते हैं, अपने आर्म्स को स्ट्रेट करते हैं एंड आपकी जो एल्बोज होती है वो बाहर की तरफ फेस कर रही होती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप पुशअप्स कर रहे हैं तो उसमें आपके आर्म्स ऐसे होने की जगह एंड में ऐसे आ जाते हैं। उसकी वजह से जो लोड होता है वो सीधा आपके बाइसेप्स के ऊपर आता है, बाइसेप के टेंडन्स के ऊपर आता है एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे वो स्ट्रेंथन होती है। अब ये शुरू में करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए इसके साथ प्रोग्रेस करने के लिए आपको पहले अपनी लेग्स की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से।
जैसे जैसे आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल होते रहें, आप अपने लेग्स की कम करते रहें असिस्टेंस, एंड धीरे धीरे आप इस पे पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, डिप्स, सारी चीजें कर सकते हैं एंड अच्छे से अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हैं। सो जैसा कि आपने देखा, बाइसेप्स को ट्रेन करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, उसके और भी बहुत तरीके हैं जो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मिस आउट कर रहे हैं। एंडिंग इट ओवर हियर, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ शेयर करें जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते देन मेक श्योर जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर जाके आप मेरे अकाउंट को देखें एंड उस पर जो मैं फ्री कंटेंट डालता हूँ उससे भी आप कुछ सीख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।